एसएससी सीएचएसएल पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसमें हम ये पॉइंट कवर करेंगे कि किस किस डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशन अच्छा है, यानी किस डिपार्टमेंट में प्रमोशन फास्ट देखने को मिलेगा। लगभग 59 मिनिस्ट्री रिपोर्ट करी गई है आपकी सीएचएसएल 2024 के अंदर। आप में से मैक्सिमम लोग अभी सीजीएल या फिर हाई ग्रेड पे के लिए डेफिनेटली जाने की कोशिश करोगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो लोग इसी में कंटिन्यू करने की सोचे, खासकर जैसे एक्स सर्विसमैन हो गया, या अगर किसी की एज ज़्यादा हो गई, कुछ फैमिली इशू की वजह से भी बच्चे तैयारी नहीं कर पाते, तो उन केस में हम किस में देख सकते हैं कि प्रमोशन अच्छा रहता है, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है उन डिपार्टमेंट के, और उस डिपार्टमेंट या उस मिनिस्ट्री के अंदर एलोकेशन किस तरीके से किया जाता है उस पर हम बात करेंगे। और बाकी जो सब बच जाएंगे मिनिस्ट्री जितनी भी एलडीसी हैं उनके अंदर प्रमोशन कैसे होता है, सभी कुछ इसके अंदर पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो सीएचएसएल 2024 में जो भी वैकेंसी रिपोर्ट करी गई है उसमें अगर हम बात करें बढ़िया प्रमोशन की या फास्ट प्रमोशन की, पहले नंबर पे हम रख रहे हैं सीजीडीए को। देखो ये जो मैंने रैंकिंग रखी है आप इसको इस तरह से भी समझिएगा कि डिपार्टमेंट की फेस वैल्यू एंड डिपार्टमेंट अच्छा है, साथ में आपको ये सब कुछ आपको रेगुलरली मिलेगा। तो ये मैंने सीक्वेंस भी उसी ऑर्डर में रखा है। तो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट सीजीडीए माना जाता है प्रमोशन के एस्पेक्ट में। इसमें 2 साल, यानी जब आप एलडीसी ज्वाइन करेंगे एज अ सीजीडीए के अंदर, तो आपको 2 साल की जब सर्विस पूरा करोगे, कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे तो प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहता है। जैसे ही 2 साल की सर्विस पूरी करेंगे तो वहाँ पर एक एसएएस का एग्ज़ाम होता है। ये एसएएस वाला वर्ड आगे जितने भी 4-5 पोस्ट आएंगे सभी में कॉमन आएगा। एसएएस का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 स्टेप में होता है, एक पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 बेसिकली मैथ्स, इंग्लिश और ये कंप्यूटर का क्वेश्चंस और आपका जनरल नॉलेज, ये जो आप एसएससी में देते हैं वही पार्ट 1 होता है। और पार्ट 2 के अंदर जो कोर नॉलेज होती है सब्जेक्ट की, यानी कि अगर आप बात करो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की, तो बेसिकली यहाँ पर डिफेंस के अकाउंटिंग से रिलेटेड काम है, तो कोर सब्जेक्ट रहेगा जहाँ पर बेसिक आपको अकाउंट से रिलेटेड 9 पेपर आपको अलग से देने पड़ते हैं। तो 2 साल की सर्विस के बाद जब आप एसएएस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और पार्ट 1 अगर क्लियर कर लेते हैं एसएएस का, तो केवल पार्ट 1 निकालते ही आप ऑडिटर बन जाते हैं, जो कि 2800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, राइट। तो आप सीधा 1900 से 2800 ग्रेड पे पार्ट 1 ही निकालते हुए चले जाओगे, बिकॉज पार्ट 1 का एग्ज़ाम आसान होता है क्योंकि सीजीएल के पैटर्न पर ही है। अगर आप पार्ट 2 भी क्लियर कर लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 1 क्लियर करने के बाद पार्ट 2 का एग्ज़ाम होता है, 3 महीने 4 महीने का बीच में गैप रखती है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आपका। तो पार्ट 2 क्लियर करते ही एक AA की पोस्ट होती है जो कि लेवल 8 की पोस्ट है, आप उस पोस्ट पर पहुंच जाओगे। अब सवाल ये उठता है कि तो बहुत सही दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर इतना कंपटीशन है, तो हम क्यों ना फिर इसी पर फोकस करें। देखिए सबसे पहले यहाँ जानना आपको ज़रूरी है कि जो एसएएस का एग्ज़ाम होता है ये ऐसा नहीं है कि आपकी 2 साल की प्रोबेशन की सर्विस पूरी हो और तुरंत आपको देने को मिल जाएगा। ये एग्ज़ाम हर साल नहीं होते, जैसे डिपार्टमेंट को लगता है कि स्टाफ की दिक्कत हो रही AA के ऊपर, राइट, तब ये टाइम पर करवाता रहता है। तो हो सकता है कि आपकी 2 साल की सर्विस करने के बाद आपको ये ना मिले, आपको जब एसएएस मिले डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद, तो 4 से 5 साल का समय देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये अगर रेगुलरली होता या हर साल होता तो बात कुछ अलग रहती। एसएएस का एग्ज़ाम डिपार्टमेंट वैकेंसी के अकॉर्डिंग निकालती है, इसलिए आप एटलीस्ट 4 से 5 साल तक का समय देखने को आपको लग सकता है अगर आप पहले ही अटैम्प्ट में निकाल रहे हो। तो बात कर लें पेपर के लेवल की, तो पार्ट 1 मैंने बताया ठीक है, और पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 के लिए आपको तमीज़ से पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसमें कोर नॉलेज आता है सब्जेक्ट का, इसीलिए आपको वहाँ पर भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। रही बात की पार्ट 1 की, देखिए पार्ट 1 अगर 4-5 साल में क्लियर करके अगर आप ऑडिटर बन रहे हैं, उससे ज़्यादा आसान होता है कि सीजीएल के भी एग्ज़ाम, क्योंकि आप अगर इसकी पोस्ट ले रहे हैं सीएचएसएल की, आपकी एज बहुत कम है, अभी कहीं ना कहीं आप प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज़ में हैं। और ऑडिटर की चाहे सीएजी के अंदर, चाहे सीजीडीए या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सीजीसीए, डीओटी, इन सब के अंदर हमेशा भर के वैकेंसी आती है, तो वो लेना, डायरेक्ट लेना आपके लिए ज़्यादा आसान रहता है कंपेयर टू आप 4-5 साल वेट करो फिर से अकाउंट्स वगैरह पढ़ो, उससे कहीं ज़्यादा आसान है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो अभी यार आपके सीजीडीए में ज़्यादातर पोस्टिंग पुणे, बेंगलोर उस तरफ आ रही है। ये डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करता है कि आपको अपना स्टेट दे दे, बिकॉज हर स्टेट में आपको डिफेंस के ऑफिस पाए जाएंगे, लेकिन अभी उस तरफ काफ़ी जगह खाली है, ट्रांसफ़र खुला हुआ है। अगर आपको अभी इनिशियली पोस्टिंग, होम पोस्टिंग नहीं मिलती है तो आप 3 साल के बाद आप अपना होम पोस्टिंग पा जाओगे। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र है सीजीडीए के अंदर, यानी कि अगर आप अपना होम टाउन भी पाओगे तो 5 से 6 साल के बाद फिर से ट्रांसफ़र होगा, ये एक इशू रहता है। लेकिन अगर आप अभी इनिशियली पा जाओगे तो 5 से 6 साल आप अपनी लोकेशन पर रह के पढ़ाई वगैरह कर सकते हो। पोस्ट प्रेफरेंस देखो पेड सर्विस चल रही है, जितने लोगों ने एनरोल करा था सभी को फर्स्ट कॉल जा चुकी है। मैं ट्राई करूँगा कि यार
बहुत जल्दी आपका फाइनल ऑर्डर तैयार हो जाए। आरटीआई के लिए पूछ रहे हो आप, गोल्डन बुक के लिए पूछ रहे हो, सभी मिनिस्ट्री की आरटीआई की रिप्लाई लगा दी गई है और रिप्लाई जैसे आ रहा है आपका, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस बुक के अंदर बस अटैचमेंट का काम रह गया है। बुक मैंने पूरा बना दिया है, बस जैसे जैसे आरटीआई का रिप्लाई आएगा मैं वो अटैच करके आपको दे दूंगा। अगर ये बहुत जल्दी पोस्ट प्रेफरेंस शुरू कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको सभी की आरटीआई की रिप्लाई देखने को ना मिले। जैसे मिलेगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। जो लोग भी इनरोल करना चाह रहे होगे पर्सनल गाइडेंस के लिए, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जल्दी कर लीजिएगा। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस स्टार्ट होने के बाद करोगे तो हो सकता है कि मैं आपको उतना टाइम ना दे पाऊँ जितना अभी आपको टाइम मिल पाएगा। बात करते हैं अगला, तो वो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। सेम जैसे सीजीडीए में है वैसे इसमें भी एसएएस का एग्ज़ाम होता है। क्राइटेरिया वही है, 2 साल का प्रोबेशन पूरा करने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। सीजीए के अंदर आपको मैं बता दूं कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ है। आप देखो मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ। ये 2023 के बच्चों का अलोकेशन हुआ था सीजीए के अंदर। तो मैं जो कहता हूँ कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिली, देखो जो पहला बच्चा है उसको सीजीए ही मिल गया। सीजीए खुद एक अपनी मिनिस्ट्री है जहाँ पर अलोकेशन का काम होता है। उसके बाद देखो तो कोल मंत्रालय मिला हुआ है, किसी को कॉमर्स मिला हुआ है, किसी को फाइनेंस मिला हुआ है। ऐसे आपको भी मिलेगा वैकेंसी जितनी आई हुई है, राइट। तो सभी के लिए एक एसएएस का एग्ज़ाम है जो मैंने बताया। सीजीडीए का पार्ट 2 अलग होता है, इसका पार्ट 2 अलग होगा। पार्ट 2 एग्ज़ाम में हर डिपार्टमेंट अपना कोर पूछता है। पार्ट 1 निकालते ही आप इसमें अकाउंटेंट बनते हैं, सीजीडीए में आप ऑडिटर बनते हैं। बेसिकली दोनों का ग्रेड पे एक होता है, काम एक जैसा होता है, बस नाम दोनों का अलग अलग है। और पार्ट 2 निकालने के बाद लेवल 8 आप पहुँच जाते हो। बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो यार मैक्सिमम मिनिस्ट्री के चांसेस दिल्ली के रहते हैं। जब भी हम पोस्ट प्रेफरेंस सजेस्ट करते हैं बताते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटी हाई रहती है दिल्ली की। अब ये क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ कि इस लिस्ट में जितने बच्चों को सीजीए मिला हुआ है, ये जो सीजीए देख रहे हो आप, ये सभी की पोस्टिंग दिल्ली के अंदर है। जिनको मिला होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो ये दिल्ली भी रख सकते हैं या इनके जो रीजनल ऑफिस वहाँ भी रख सकते हैं। जिनको मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिली होगी उनको दिल्ली मिला होगा। तो ये सब रहता है कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी तो कहाँ रखेंगे, ये सब डिसाइड करता है आपका मिनिस्ट्री की कौन सी मिनिस्ट्री आपको अलोकेट करी गई। अगला जो पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सेम प्रोसीजर जो एसएएस का है, 2 साल के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। पार्ट 1 निकालते ही इसमें भी अकाउंटेंट होते हैं, पार्ट 2 निकालते ही आप इसमें डबल बन जाते हो। डीओटी के लोकेशन के लिए आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा, जैसे अगर मैं शेयर कर दूंगा। रैंक के आधार पे, मेरिट के बेस पे एलोकेशन होता है। हर स्टेट में वैकेंसी रहती है, जल्दी मिलेगा तो आप तक शेयर कर दी जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की अगर हम बात कर ले तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है। 2 साल के बाद इसमें भी एसएएस का एग्ज़ाम है। पार्ट 1 निकालते हैं इसमें भी अकाउंटेंट होते हैं और पार्ट 2 निकालते ही AA हो जाओगे। ये लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जो ये एसएएस का जो मैंने रूल बताया आपको कि 2 साल के तुरंत बाद आपको किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे आप सीजीए में हैं, चाहे डीओटी में है, डीओपी के अंदर है, आपको तुरंत नहीं मिलेगा। कम से कम 4 से 5 साल अगर जल्दी हुआ तो आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। इसमें भी स्टेट वाइज वैकेंसी आ जाएगी और आरटीआई का जहाँ तक है कि 2-3 दिन के अंदर रिप्लाई आते ही आपको ये मिल जाएगा। रैंक के बेस पे एलोकेशन होता है, प्रेफरेंस पूछा जाता है। कम्युनिकेशन अकाउंट भी सेम वही प्रोसीजर है जो आप डीओटी का देख रहे हो कि प्रोबेशन पूरा होने के बाद इसमें भी आप एसएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। पार्ट 1 के बाद आप इसमें भी अकाउंटेंट ही बनते हैं। जैसे ऑडिटर केवल सीजीडीए में मिलेगा, बाकी आपको अकाउंटेंट की पोस्ट मिलेगी और इसके पार्ट 2 के बाद इसमें भी आप AA बन जाते हो। बात कर ले अगर हम इसके अंदर लोकेशन को लेके तो इसमें भी रैंक के आधार पर होता है। मेरिट के बेसिस पे आपसे प्रेफरेंस पूछा जाता है। आरटीआई का रिप्लाई इसमें आ जाएगा, आपको मिल जाएगा आरटीआई का रिप्लाई। हर स्टेट से वैकेंसी जाती है तो आपको अपने स्टेट में वैकेंसी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इन डिपार्टमेंट को छोड़ के जिसमें एसएएस का एग्ज़ाम होता है, उसको छोड़ के बाकी डिपार्टमेंट, बाकी एलडीसी की बात करते हैं। देखिए एलडीसी से जो अगला प्रमोशन होता है अपर डिवीज़न क्लर्क का होता है। लोअर डिवीज़न क्लर्क से होता है अपर डिवीज़न क्लर्क, जो कि 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो इसके प्रमोशन के लिए कुछ मिनिस्ट्री ऐसी हैं जहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है, ये जो मैंने लिखा हुआ है LDCE करके, राइट, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इस नाम से ये एग्ज़ाम होता है। और ये जो एग्ज़ाम होता है आपका, ये LDC से UDC के लिए होता है। सभी मिनिस्ट्री के अंदर LDC का एग्ज़ाम नहीं होता है। कुछ मिनिस्ट्री के हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझा दूं, जैसे कि CBI के अंदर होता है आपका, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, इन सभी के अंदर ये एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको LDC की पोस्ट पर लगातार 5 साल यानी 5 साल की आपकी जब सर्विस कंटिन्यू हो जाएगी तब आप इसके लिए एलिजिबल होगे। अगर आप इलेक्शन कमीशन में जॉब कर रहे हैं तो 3 साल के बाद ही आप LDCE एग्ज़ाम के लिए बैठ जाएंगे।
जब आपका प्रमोशन एलडीसी से अगर यूडीसी हो जाता है, अगर आप ये एग्ज़ाम निकाल लेते हो, यूडीसी बनने के बाद जो अगला प्रमोशन होगा या तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनोगे या उसके अगर आप एएसओ बनते हो, एसओ बनते हो, तो वो आपका सीनियरिटी के आधार पर होता है। क्या मतलब होता है सीनियरिटी का, वो अभी मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। एलडीसी एग्ज़ाम का मैं एक नोटिस दिखा देता हूँ आपको, ये सीबीआई का है, आप लेटेस्ट देख सकते हो, 10 जून का ये लेटर है आपका, और ये एलडीसी से यूडीसी के लिए है आपका, राइट। तो आप ये देख पाओगे, इसी तरह का नोटिफिकेशन आता है जब डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे। तो ये क्राइटेरिया है आपका अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर आपका वो ये एग्ज़ाम होने का। आप देख पा रहे होगे, पढ़ोगे आप आराम से, तो 5 साल की सर्विस चाहिए होती है कंटिन्यूस, राइट। और इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपको 3 साल की सर्विस चाहिए होती है इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो बात वही होती है कि अगर आप 4 साल या 5 साल इतना वेट करोगे, उससे कहीं ज़्यादा आसान होता है कि अगर आप थोड़ा पढ़ाई कर लोगे तो सीजीएल की डायरेक्ट 2800 की या 2400 की टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट आपको मिल जाएगी, राइट। तो पढ़ाई मत छोड़िएगा, मेरी जो राय रहेगी आपको। बात कर लेते हैं कि जिनमें एलडीसी का एग्ज़ाम नहीं है उसमें क्या होता है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जैसे कि नारकोटिक्स के अंदर भी शायद नहीं है, राइट। तो जिनमें नहीं है, अगर हम बात कर लें, जो भी मिनिस्ट्री आपको मिलेगी नहीं है उसके अंदर, तो उसके अंदर सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन होता है। सीनियरिटी कैसे बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो सीनियरिटी बनती है वो एसएससी के रैंक के हिसाब से बनती है, और वो भी कैटेगरी वाइज बनती है। जनरल में मान लीजिए आपकी 10 बच्चे हैं, या मान लीजिए 20 बच्चे जनरल के, 10 ओबीसी के, 5 एससी के, 3 एसटी के, तो आपकी जो सीनियरिटी बनेगी हर कैटेगरी वाइज अपनी अलग बनेगी। और जैसे ही ऊपर प्रमोशन जगह खाली होगी उसी के आधार पे आपको फिर वैकेंसी दिया। तो जनरली अभी जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड कि जो एलडीसी से या प्रमोशन हो रहा है सीनियरिटी के आधार पर, कि सीनियर होंगे, जैसे लोग ऊपर रिटायर होंगे वैसे आप बनते चले जाओगे, राइट। तो जनरली आप 8 से 10 साल का टाइम देखते हो कि प्रमोशन में लग जा रहे हैं, इसलिए काफ़ी स्लो है ये टाइम। एक एमएससीपी नाम की चीज़ होती है, लेकिन एमएससीपी में आपको ग्रेड पे चेंज किया जाता है, पोस्ट नहीं बदलता है, वो एक टेक्निकल चीज़ है। चलो वो अभी नहीं समझिए, आप बस प्रमोशन समझिए कि अगर आपको अगले प्रमोशन पे जाना है तो अभी जो देखने को मिल रहा है एलडीसी में कि स्लो है प्रमोशन, राइट। या आप सुनने को मिलेगा कि प्रमोशन स्लो है। और मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ आपको यहीं लग रहा है, यही नहीं है। अगर आप सीजीएल की भी पोस्ट पर आओगे, जैसे आप जीएसटी इंस्पेक्टर आपकी टॉप पोस्ट रहती है, तो वहाँ पर भी ये दिक्कत देखने को मिलता है कि जब आप जीएसटी इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हो तो आपको अगला प्रमोशन अगर बहुत जल्दी हुआ तो 5 से 6 साल में आपको बना देंगे सुपरिटेंडेंट, लेकिन उसके बाद आगे जाने के लिए प्रमोशन वहाँ पर आपका रुक जाता है, स्टेग्नेशन आ जाता है, मैक्सिमम लोग वहीं से रिटायर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रेड पे अच्छा होता है, सैलरी अच्छी होती है, इसलिए आपको पता नहीं चलता। तो ये सारा कुछ था प्रमोशन को लेके। आपके क्या डाउट है, आपको क्या कुछ पूछना है, आप एक बार लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आपको लग रहा हो कि रिप्लाई नहीं आ रहा है, ज़्यादातर लोग वही पूछ रहे हैं कि सर इतने नंबर पे ये मिल पाएगा, वो नहीं मिल पाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी भी पेड सर्विस में कॉल वगैरह भी चल रहा है, सारी चीज़ें देखनी रह रही कि कोई गलती कोई मिस्टेक ना हो जाए। मेरा तो मेन इंटेंशन यही है कि आप एक ऐसी पोस्ट ऑप्ट करें जो घर के पास रहे, आप अपनी पढ़ाई कर पाओ और वेस्ट ना हो सीट। दूसरा ये है कि आप बार बार इन्हीं एग्ज़ामों में नहीं लगे रहो। मैं नहीं चाहता कि आप कोई, जो लोग भी इस वाले 24 में बैठे हो वो 25 में बैठो कोई गलत पोस्ट लेकर के, कि ऐसा नहीं कि आप कहीं दूर पहुंच गए फिर 25 इसलिए देना पड़े कि आपको दोबारा से एग्ज़ाम में बैठना पड़े। बाकी जो भी बेस्ट हो पा रहा है आपको वीडियो के थ्रू मिल पाएगा।